देखिए, हाल ही में जो वसीम रिजवी ने पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने पिटीशन में लिखा है कि कुरान की कुछ आयतें हैं जो रिमूव करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सरासर एक शर्मनाक काम है उनका, और वो एक कॉम्युनल जो हालात हैं, हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह पे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोर्ट को कोई भी हक है कि वो किसी मजहब के जो पर्सनल इश्यूज हैं, कोई मजहबी किताब है उसमें कुछ लिखा हुआ है तो वो उस पर कोई इंटरफेरेंस करे। अगर ऐसे कोई मसले है कहीं पर तो वो उस मजहब के जो अपने स्कॉलर्स हैं, जो उनका एक अपना एक सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके अपने इश्यूज हैं। लेकिन ऐसे सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन दाखिल कर देते हो, साफ तौर पे आप कहीं ना कहीं पर जो हिंदुस्तान में जितने भी माइनॉरिटीज हैं, नॉट नॉट ओनली मुस्लिम्स, क्योंकि और भी यहाँ पर माइनॉरिटीज रहती हैं, कल को कोई और उठ के भी मेरे मजहबी किताब के ऊपर, मेरे मजहबी किताब में जो लिखा हुआ है उनके ऊपर पिटीशन दाखिल कर देगा, तो ये एक जंग जैसी शुरू हो जाएगी आपस में। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द इस पिटीशन को खारिज करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि ये फैसले यहाँ पर नहीं होते, और सरासर ये जो जिस तरीके से उन्हें बयानबाजी वहां पर की है, उनको बताना चाहिए कि ये आपने साफ तौर पे कॉम्युनल जो है एटमॉस्फेयर पैदा करने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं पर लगता है, और हमेशा से हम देखते आए हैं कि जो वसीम रिजवी है वो हमेशा से ही ऐसे हालात जो है कौमों के बीच में पैदा करने की कोशिश करता है। अभी राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया था, पर वसीम रिजवी ने पहले ही सारी जो थी बात, अपना ही फैसला लोगों तक थ्रू मीडिया और अपनी मनमर्जी से ही वो फैसला सुना रहा था। तो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ये लोग जो हैं, ना कोई मदरसा, ना कोई जमात, ना कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं लोगों को एलियनाइज करता, रेडिकलाइज करता। ये जो लोग हैं, ये अपनी बयानबाजियों की वजह से जो नौजवान है उनको रेडिकलाइज करते हैं, उनको एलियनाइज करते हैं। नौजवान जो है ऐसे बयान सुन के जो है वो एलियनाइज होते हैं। तो इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, और हर एक फिरके को, हर एक कौम को, हर एक जो भी सेक्ट है, जितने भी लोग हैं, उनको ओपनली इसके खिलाफ आकर अपना एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। क्योंकि आज अगर किसी ने मुसलमानों के साथ ये किया है, मैं तो उस बंदे को समझता भी नहीं मुसलमान, क्योंकि उसके शुरुआत से ही जो एक्ट ऑफ रहा है, उसके जितने भी एक्ट ऑफ एक्शंस रहे हैं, वो सब प्रो एंटी मुस्लिम रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं पर उसको बीजेपी हमेशा से ही बैक करती आई है। अगर वो आज कहते हैं कि नहीं, हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं, हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं इसकी स्टेटमेंट को, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं जब वो टीवी डिबेट्स में बैठता है तो जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, जो बीजेपी के वहां पर लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं पर उनको अपील करते हैं, उनके साथ देते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं पर जो हल्लाशेरी मिली है, कहीं ना कहीं पर जो उनको एक आज इनकी इतनी हिम्मत बढ़ी है कि वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो इस वजह से बढ़ी है क्योंकि ऐसे हालात जो है वो पैदा किए गए हैं। और ये बात हम सब लोगों को समझनी चाहिए कि इस बयानों का, इन हरकतों का खास तौर पे कश्मीर पे और कश्मीरी नौजवानों पे बड़ा ही एक गलत असर पड़ता है। क्योंकि देखिए, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक नौजवान को पानी पीने, वो एक मंदिर में पानी पीने गया था तो उसको मारा पीटा गया। और जैसे ये जो बयान दिए गए हैं आज तौर पे, तो साफ तौर पे जो कश्मीर के नौजवान हैं, जो कश्मीर का एक लार्जर जो यूथ सेक्ट है, उनके दिलों में एक एलियनाइजेशन पैदा होती है, उनके दिलों में एक रेडिकलाइजेशन पैदा होती है। और सीधी सी बात है, होगी भी, क्योंकि मेरा मजहब है, जो मेरी मजहबी किताब है, जो मेरा एक फेथ है, वो गुरु ग्रंथ साहिब पर है। तो कल की डेट में अगर कोई भी उठकर कहेगा कि इतने वर्सेस जो है वो गलत लिखे गए हैं और आप इन्हें रिमूव कर दीजिए, तो मैं भड़कूंगा ही। मेरे दिल में एक जो है आग उबलेगी ही कि क्यों इन्होंने ऐसा कहा, क्यों मेरे अकीदे के ऊपर जो है वो इन्होंने उंगलियां उठाई। हिंदुस्तान के जितने भी सुप्रीम कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट, जितने भी और इदारे हैं, उनको ये समझनी चाहिए कि अगर आप पुलिस की भर्ती ले रहे हैं, आप आर्मी की भर्ती ले रहे हैं, तो जब उनको आप पास आउट परेड में बिठाते हैं तो उनको आप अपने अकीदे का, मुसलमानों को कुरान की कसम उठवाते हैं, सिखों को अपने गुरु ग्रंथ साहब की कसम उठवाते हैं, आप हिंदुओं को गीता की कसम उठाते हैं। तो जब आप खुद समझते हैं कि कौमों को अपने मजहब पे, अपनी मजहबी किताबों पे इतना अकीदा है, तो फिर भी अगर कोई इंसान ऐसी पिटीशन दाखिल करता है, तो आपको सेम टाइम, सेम मोमेंट, थ्रू मीडिया, थ्रू अदर जितने भी आपके सोर्सेस, आपको ये चीज क्लियर कर देनी चाहिए कि ये जगहें इन फैसलों के लिए नहीं है, ये कौमों के अपने मसले हैं। अगर किसी को अपनी कौम से कोई तकलीफ है, अपनी कौम से कोई परेशानी है, किसी को किसी भी कौम से कोई परेशानी है, तो वो आपस में स्कॉलर्स बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। इसका फैसला किसी भी दुनियावी कोर्ट को लेने का कोई भी हक नहीं, क्योंकि मुसलमान खाली हिंदुस्तान में नहीं रहता, कुरान खाली हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के मुसलमानों के लिए। तो एक कंट्री तो उसमें फैसला ले नहीं सकती, ना ही उसको हक है। और एक माइनॉरिटीज हैं जितनी भी हिंदुस्तान में, उन सबको एक डर महसूस होता है जब ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं कि एक अकीदा जो है, जिस अकीदे के बलबूते पर आप अपनी फोर्सेस में लोगों को कस्में उठवाते हैं कि आप हमेशा जो है बिट्रेड नहीं करेंगे, हमेशा वफादार रहेंगे, और फिर आप उसी अकीदे पर भी अगर
उठी जाएं और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे, वो कहे कि ये चीजें यहाँ नहीं डिस्कस की जा सकती, इनका एक अलग प्लेटफॉर्म अगर किसी को इसके ऊपर बात करनी है तो रिलीजियस प्लेटफॉर्म जो है उन पे बात हो। हमारी ये डिमांड है कि जितना जल्दी हो सके एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे फैसले नहीं किए जाएंगे। क्योंकि अगर आज किसी स्पॉन्सर्ड, मैं उसको स्पॉन्सर्ड बंदा कहूंगा कि उसने ये बात यहाँ पर की है, तो कल को कोई भी उठकर मेरे मजहब के ऊपर सवालिया निशान जो है खड़ा कर सकता है। कल को जो अपना मेजॉरिटी है इंडिया की, जो हिंदू रिलीजन है, उसके मतलब कोई रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर कोई सवाल खड़ा कर सकता है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जितने भी इंसाफ परस्त यहाँ पर कौमें हैं, जितने भी इंसानियत परस्त यहाँ पर लोग हैं, उनको इस चीज की पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। क्योंकि ये एक्ट एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं पर अगर आज किसी ने कुरान के ऊपर उंगली उठाई है, क्योंकि देखिए ये एक दुनियावी अदालतें हैं और जो अकीदा है, जो मजहब है, ये एक स्पिरिचुअलिटी है, ये एक स्पिरिचुअल इंसान के अंदर एक स्पिरिट होती है। तो आप इसको नहीं कर सकते। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि साफ तौर पे एक कम्युनल एटमॉस्फेयर जो है पैदा करने की कोशिश की गई है। खासतौर में बार बार यूपी में जो हालात हैं, जैसे वहां पर बने हुए हैं हालात, जैसे वहां से बार बार वीडियोस वायरल होती हैं, कभी आप छोटे बच्चों को पानी पीने की वजह से मार देते हैं, कभी आप मॉब लिंचिंग करते हैं, कभी आप बीफ के नाम पर लोगों को मारते हैं। तो एक बड़े लेवल पे आप लोगों को जो है एलियनाइज कर रहे हैं, बड़े लेवल पे आप लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। मैं फिर से ये चीज दोहराता हूं जो मेरे स्टेट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे घर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं कश्मीर का एक एक्टिविस्ट हूं। हम सब लोग कश्मीर से हैं और कश्मीर का नौजवान जो है इन स्टेटमेंट्स की वजह से, इन वीडियोस की वजह से जो हेट्रेड फैलाई जाती है, इसकी वजह से बड़ा ही ज्यादा वो अपने आप को इलिनाइज फील करता है। वो समझता है कि बड़े एक उसके जज्बात जो हैं वो बड़े एक ऐसे लेवल पे जाते हैं कि हमारे अकीदे के ऊपर बार बार अटैक हो रहा है। तो कश्मीरी नौजवानों पे खासतौर पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं पर ये चीज हम सबको माननी पड़ेगी कि जो हम कश्मीर में डी रेडिकलाइजेशन कैंपों की बात करते हैं, हम कश्मीर में डी रेडिकलाइजेशन कैंपेनिंग की बात करते हैं, वो सब एक झूठ है। असल में जो रेडिकलाइजेशन फैलती है, जो नौजवानों को एक गुस्सा और जो नफरत पैदा होती है, वो कोई मदरसे नहीं, वो कोई जमात के स्कूल नहीं, वो कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं, वो ऐसे लोग फैलाते हैं, वो ऐसी वीडियोस फैलाती हैं जिनकी वजह से जो नौजवान है उनके दिलों में नफरत पैदा होती है। ये चीज सब लोगों को समझनी चाहिए। और जितने भी रिलीजियस स्कॉलर हैं, चाहे वो एक हिंदू स्कॉलर है, चाहे सिख स्कॉलर है, चाहे एक मुस्लिम स्कॉलर है, चाहे एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, चाहे क्रिश्चियन स्कॉलर है, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके इस चीज को बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज करना चाहिए, इस चीज को बड़े लेवल पे कंडेम करना चाहिए। क्योंकि अगर आज किसी ने ऐसी पिटीशन अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ डाली है, कुरान के खिलाफ डाली है, कल को किसी भी और रिलीजियस टेक्स्ट के खिलाफ ऐसी चीजें डाल सकता है। और ये साफ तौर पे हाई कोर्ट को जाहिर कर देना चाहिए कि ये जो फैसले हैं, ये जो डिस्कशंस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं हो सकती। ये रिलीजियस डिस्कशंस है, ये रिलीजियस फैसले हैं, ये रिलीजियस मैटर है। इनका अगर कोई फैसला होगा, कोई बात होगी, अगर कुछ भी इसके ऊपर डिस्कशन भी होगी, तो ये साफ तौर पे रिलीजियस जो उनके अपने सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है उन पे हो सकती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे फैसले नहीं हो सकते। और आखिर में हम सब लोगों से अपील करते हैं कि थ्रू सोशल मीडिया आप ऐसे लोगों को जवाब दीजिए, आप इनके कमेंटेशन में अपना पोस्ट डालिए और इनको बताइए कि ये चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। थैंक यू। शुक्रिया भाई, शुक्रिया अंगद भाई आपका कश्मीर से बात करने के लिए।